क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं आखिर ये सब क्यों कर रहा हूं? सुबह उठना, काम करना, थक जाना, फिर अगले दिन वही सब दोहराना, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होना कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है। क्यों कुछ लोग 80 से 90 साल की उम्र में भी खुश, एनर्जेटिक और पीसफुल रहते हैं, और कुछ लोग 25 की उम्र में ही मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं? क्या फर्क है उन लोगों में? जापान में एक छोटा सा आइलैंड है, ओकिनावा। यहां दुनिया के सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर की उम्र तक जीते हैं। लेकिन हैरानी की बात सिर्फ उनकी लंबी उम्र नहीं है। हैरानी की बात है उनकी खुशी, उनके चेहरे की शांति, उनकी जिंदगी जीने का तरीका और उनका सीक्रेट, इकीगाई। इकीगाई का मतलब है जीने की वजह, एक ऐसी वजह जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करे, एक ऐसा पर्पस जो जिंदगी को सिर्फ सरवाइव नहीं, मीनिंगफुल बना दे। और शायद आपकी जिंदगी में जो एम्प्टीनेस है, उसका जवाब भी यही हो सकता है। क्योंकि सच यह है, जिस इंसान के पास जीने की वजह नहीं होती, वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। उसके पास पैसा हो सकता है, जॉब हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। इकीगाई हमें सिखाती है कि हैप्पी लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वो एक कॉन्शियस डिजाइन होती है। अब सवाल है, अपना इकीगाई ढूंढें कैसे? इस कॉन्सेप्ट के अनुसार आपका इकीगाई 4 चीजों के बीच छुपा होता है। पहली चीज, जो आपको करना पसंद है, वो काम जिसे करते वक्त आप टाइम भूल जाते हो, जहां बोर्डम नहीं होता। दूसरी चीज, जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी स्किल को कभी सीरियसली एक्सप्लोर ही नहीं करते। तीसरी चीज, जिसके लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पैशन काफी नहीं होता। अगर आपकी पैशन दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, तो वो हॉबी बनकर रह जाएगी। और चौथी चीज, जिसकी दुनिया को जरूरत है। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं, वहीं आपका इकीगाई पैदा होता है, और वहीं से जिंदगी मीनिंगफुल लगनी शुरू होती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? लोग वो काम कर रहे हैं जिसे वो पसंद नहीं करते, उन लोगों के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करते, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। फिर धीरे धीरे स्ट्रेस, एंजाइटी और एम्प्टीनेस उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। जापानी लोग एक अलग फिलॉसफी फॉलो करते हैं। वे कहते हैं, बिजी रहो लेकिन मीनिंगलेस नहीं। उनके लिए लाइफ का गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि हर दिन पर्पस के साथ जीना है। और शायद इसी वजह से वो मेंटली ज्यादा पीसफुल रहते हैं। अब बात करते हैं उनकी डेली हैबिट्स की। जापानी लोग कभी अपना पेट 100% नहीं भरते, वे सिर्फ 80% तक खाना खाते हैं। इस रूल को कहते हैं हारा हाची बू। क्यों? क्योंकि ओवर कंजम्पशन सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी हैवी बना देता है। वो सिंपल खाना खाते हैं, ज्यादा वेजिटेबल्स, कम शुगर, कम प्रोसेस्ड फूड, और सबसे इंपॉर्टेंट, वे एक्टिव रहते हैं। उन्हें जिम ऑब्सेशन नहीं है, वे बस चलते रहते हैं, गार्डनिंग करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। क्योंकि हैप्पीनेस हमेशा बड़ी अचीवमेंट्स में नहीं होती, कभी कभी वो सुबह की चाय में होती है, एक छोटी वॉक में, किसी अपने के साथ बैठकर हंसने में। लेकिन आज की दुनिया ने हमें क्या सिखाया? और ज्यादा चाहिए, और इसी रेस में इंसान प्रेजेंट मोमेंट खो देता है। इकीगाई हमें स्लो होना सिखाती है, क्योंकि लाइफ कोई स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। अगर आप हर दिन स्ट्रेस में जी रहे हो, तो शायद आप जल्दी पहुंच जाओ, लेकिन अंदर से खाली हो जाओगे। अब एक और पावरफुल बात, जापान में रिटायरमेंट जैसा कॉन्सेप्ट उतना पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इंसान वो काम करता है जिसे वो प्यार करता है, तो उसे उससे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब इंसान सिर्फ मजबूरी में काम करता है, तो हर मंडे पनिशमेंट जैसा लगता है। इसलिए इकिगाई कहती है, ऐसा काम ढूंढो जिसे करते हुए तुम जिंदा महसूस करो, और अगर अभी तक नहीं मिला, तो सर्च करना बंद मत करो। क्योंकि पर्पस अचानक नहीं मिलता, धीरे धीरे डिस्कवर होता है। और याद रखिए, आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में फिगर आउट नहीं करनी। बस इतना करो
कि हर दिन थोड़ा थोड़ा उस डायरेक्शन में बढ़ो जहां आपका दिल शांति महसूस करता है। शायद आपका इकिगाई कोई ह्यूज बिजनेस ना हो, शायद वो टीचिंग हो, आर्ट हो, राइटिंग हो, कुकिंग हो, लोगों की मदद करना हो, लेकिन अगर वो चीज आपको अलाइव महसूस करवाती है तो उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि कई बार सोसाइटी जिस चीज को छोटा कहती है वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पस होता है। और आखिर में इकिगाई हमें एक बहुत सिंपल लेसन देती है। खुश रहने के लिए परफेक्ट लाइफ की जरूरत नहीं होती, बस मीनिंगफुल लाइफ की जरूरत होती है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं या सच में जी रहे हैं? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई विल फाइंड माई इकिगाई, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है उसे बिना पर्पस के वेस्ट करने के लिए।